दोस्तों, तेनालीरामा में शुरू हो गई है बोलती हुई परछाई की स्टोरी। ये परछाई बोलती है और सबकी पोल खोलती है। तेनालीरामा से लेके महाराज तक, धनी मनी से लेके राजगुरु तथा आचार्य तक। भाई, इस परछाई ने तो विजयनगर के कोतवाल तक को नहीं छोड़ा। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो विजयनगर के दरबार में महाराज श्री कृष्ण देव राय एक जजमेंट दे रहे होते हैं। तो महाराज के जजमेंट देने के बाद तथाचार्य बोलता है कि इसे कहते हैं न्याय। न्याय करना तो कोई आपसे सीखे महाराज। तथाचार्य के ये बोलते ही एक हंसने की आवाज आती है जोर से, जैसे कि कोई महाराज का उपहास उड़ा रहा हो। फिर वो हंसती हुई आवाज बोलती है कि दरबार की समस्या ये है कि यहाँ कोई भी अपने मस्तिष्क में चल रहे विचार दरबार के सामने रख नहीं पाता है, इसलिए अब से मैं सबकी ओर से बोलूंगा। वो आवाज बोलती है कि तुम सब ने महाराज के न्याय को सहा है, उस पे तालियां बजाई हैं और जयकारे भी लगाए हैं, परंतु मैं तो महाराज के निर्णय पे हंसा हूँ, क्योंकि हास्य के योग्य ही था महाराज का ये निर्णय। तुम सबसे ज्यादा महाराज को मैं जानता हूँ, क्योंकि महाराज के सबसे करीब मैं ही हूँ। जब वो आवाज ये सब बोल रही होती है, तब तेनालीरामा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये सब आवाज आ कहाँ से रही है, कौन बोल रहा है। तब ऑब्जर्व करते करते उनको ये मालूम पड़ता है कि आवाज तो महाराज श्री कृष्ण देव राय की परछाई से आ रही है। और ये बात तेनालीरामा महाराज को और पूरे दरबार को बता देते हैं। तब सब दरबार में तेनालीरामा की ये बात पर हंसने लगते हैं। और तब वो आवाज वापस से बोलती है कि मनुष्य की परछाई तो हमेशा उसके साथ ही रहती है, परंतु जब अन्याय बढ़ता है तब उसकी परछाई को बोलना आवश्यक हो जाता है। आज से ये परछाइयां इन अन्यायों और पापों को नहीं सहेगी। आज से आप सबकी परछाइयां आपके मन की बात बोलेंगी। परछाइयों की इन सत्य वाणी से सावधान। ये सब सुनते ही जब दरबार में लोगों को मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें तो सच्ची में महाराज की परछाई ही बोल रही है, तब सब लोग चौंक जाते हैं। और फिर जो महाराज ने न्याय का निर्णय लिया होता है उसको टाल दिया जाता है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि वो परछाई ने बोला होता है कि महाराज ने गलत निर्णय लिया है। और फिर तेनालीरामा घर जाके ये सब बातें अम्मा और शारदा को बताता है। फिर तेनालीरामा को शक होता है कि ये सब चीजें करके कोई महाराज के काम में बाधा डालना चाहता है। अभी अगले कुछ एपिसोड्स में कोतवाल की परछाई कोतवाल पर और तेनालीरामा की परछाई तेनालीरामा पर कुछ गंभीर आरोप लगाने वाली है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्यों हर एक जन की परछाई उनको मुसीबत में डालने पे तुली हुई है, और क्या ये आरोप सच है या किसी की साजिश है। दोस्तों, क्या आप ये स्टोरी देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रही है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए।